देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5A जिसका हेडिंग है निम्नलिखित विषयों पर 5 वाक्यों में निबंध लिख लो। तो यहाँ पर हमें कुछ विषय दिए गए हैं, तो जिसके ऊपर हमें 5-6 वाक्यों में निबंध लिखना है, मतलब स्मॉल ऐसे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट जो विषय है वो है सिपाही। तो सिपाही के ऊपर हम 5-6 वाक्यों में निबंध लिखेंगे। ओके, तो ये है हमारा सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। तो हमारे देश के जो सिपाही है वो बहुत ही निडर होते हैं और साहसी होते हैं। तो बिना डरे वो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, तो इसीलिए वो निडर होते हैं और साहसी होते हैं। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे जो सिपाही है उनके लिए देश की आज़ादी मतलब हमारे देश को कोई भी गुलामी से बचाना, और देशवासी मतलब हमारे देश में जो रहते हैं सारे ही देशवासी, उनकी रक्षा करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। देश के लिए शहीद हो जाने में भी वह कभी नहीं झिझकता। तो हमारे देश के जो सैनिक है वो हमारे देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। शहीद होने के लिए भी उन लोग हमेशा तैयार होते हैं, और वो अपनी जान देने में जरा भी झिझकते नहीं हैं, मतलब बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। वो बिना घबराए अपनी जान को अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। तो भारत के जो जवान हैं जो कि बॉर्डर पे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, सिपाही हैं, वो सारे ही हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, उसकी यही कोशिश रहती है। तो हमारे देश के जो जवान हैं, सिपाही हैं, वो कभी भी किसी पर न खुद जुल्म करता है और न किसी को करने देता है, और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, वो हमेशा ऊपर रहे। तो हमेशा ऊंचा रहे हमारे देश का तिरंगा, यही उसकी कोशिश होती है। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। हमारे देश में सुख और शांति बनाए रखना, तो वैसे ही हमारा देश जो है वो बहुत ही सुख और शांति का प्रदेश है। तो वो यही सोचता है हमारे देश का सिपाही कि वो हमेशा हमारे देश में शांति और सुख बनाए रखे। तो हमारे देश की जो सुख और शांति है उसे वो कभी भी खराब नहीं होने दे सकता। तो इसीलिए वो अपने कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य समझता है इसे, और अपना काम बिल्कुल अच्छे से करता है। तो अभी यहाँ पर हमारा दूसरा जो विषय है वो है चिड़ियाघर की सैर, मतलब जू की मुलाकात लेना, मतलब चिड़ियाघर जाना। तो ये है चिड़ियाघर की सैर के बारे में। तो हमारे शहर का प्राणी संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है। तो चिड़ियाघर मतलब प्राणी संग्रहालय, जहाँ पर बहुत सारे प्राणी मतलब जानवरों को रखा जाता है। एक दिन मैं अपने मित्र पराग के साथ प्राणी संग्रहालय देखने गया। तो यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारे शहर का जो प्राणी संग्रहालय है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो एक दिन मैं अपने मित्र के साथ, पराग के साथ वहाँ पर प्राणी संग्रहालय देखने गया। प्राणी संग्रहालय में हमने एक हाथी देखा। तो वहाँ पर एक हाथी था। महावत के इशारों पर हाथी ने सूंड उठाकर हमको नमस्कार किया। तो वहाँ पर महावत मतलब जो हाथी को गाइड करते हैं, जो हाथी का ख्याल रखते हैं, उसे महावत कहते हैं। तो वो हाथी जो है वो इतना समझदार था कि उसे महावत ने जब इशारा किया तो उसने सूंड उठाकर इन्हें नमस्कार किया।
इसके बाद हम जंगली प्राणियों का विभाग देखने गए। तो अब यहाँ पर हाथी जो है वो क्या है, पालतू प्राणी है। तो अब पराग और उसका मित्र जो है वो जंगली प्राणियों के विभाग में चले गए। तो वहां पिंजरे में हमने सिंह का एक जोड़ा देखा। तो वहां पर एक पिंजरे में सिंह का जोड़ा मतलब सिंह और सिंहण ये दोनों ही उस पिंजरे में थे। सिंह सोया पड़ा था, तो सिंह जो है वो सो गया था। पास में सिंहनी बैठी थी और सिंहनी बैठी थी। तो फिर दूसरे पिंजरे में हमने एक बाघ देखा। फिर उसके बाद दूसरे पिंजरे में ही एक बाघ था। बाघ इधर उधर घूम रहा था। अब बाघ जो है वो इधर उधर घूम रहा था। इसके बाद एक बड़े पिंजरे में हमने एक चीता देखा था। वहां पर उसके बाद सबसे पहले सिंह था, फिर बाघ था, फिर उसके बाद उन्होंने पिंजरे में चीता देखा। हमने हिरण, खरगोश, शुतुरमुर्ग, कंगारू और तरह तरह के बंदर देखे। तब यहाँ पर पराग और उसके दोस्त ने हिरण भी देखी, खरगोश और शुतुरमुर्ग भी और कंगारू और तरह तरह के। अब यहाँ पर जब भी हम चिड़ियाघर की सैर या फिर प्राणी संग्रहालय में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग जात के बंदर और जो भी अलग अलग जात के प्राणी होते हैं वो सारे ही यहाँ पर रखे जाते हैं। तो इन्होंने तरह तरह के बंदर देखे। इसके बाद हमने पक्षियों का विभाग भी देखा। तो वहाँ पर पक्षियों का विभाग अलग से होता है, तो इन्होंने पक्षियों का विभाग भी देखा। वहाँ हमने बाज, गरुड़, उल्लू जैसे कई हिंसक पक्षी देखे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि बाज, गरुड़, उल्लू और बहुत सारे हिंसक पक्षी मतलब जो हम पर हमला कर सके ऐसे पक्षी भी हमने देखे। हमने रंग बिरंगी तोते भी देखे। तो यहाँ पर चिड़ियाघर में खास करके बहुत सारे रंग बिरंगी चिड़िया हो या फिर तोते हो, इन सभी को रखा जाता है। तो इन्होंने रंग बिरंगे तोते भी देखे। मछली विभाग में कई तरह की मछलियां देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। तो वहाँ पर तरह तरह की मछली विभाग में मछलियां भी थी और वो देखकर इन्हें आश्चर्य हुआ, मतलब इन्हें शौक लगा कि इतनी तरह तरह की भी मछलियां होती है। दूसरे विभाग में अजगर और कई तरह के सांप थे। अब यहाँ पर दूसरे विभाग में सांप और अलग अलग तरह के अजगर थे। वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ पर अजगर और सांप जो है वो बहुत ही कम देखने मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। प्राणी संग्रहालय को देखकर बहुत मजा आया। तो हमें प्राणी संग्रहालय को देखकर बहुत ही मजा आया। सचमुच दुनिया में कैसे कैसे अजीब प्राणी होते हैं। तो ये हमें चिड़ियाघर में मतलब प्राणी संग्रहालय में जाकर पता चलता है कि सचमुच दुनिया में कैसे कैसे अजीब प्राणी होते हैं। तो अभी हमारा दूसरा जो विषय है वो है 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो इस विषय पर हमें 5-6 वाक्य लिखना है। तो ये है 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस के बारे में निबंध। 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। तो अब 15 अगस्त जो है वो हमारे भारत की आज़ादी का दिन है। इस दिन हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की चंगुल से। तो ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। तो ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे हमारा पूरा राष्ट्र जो है वो मनाता है। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो जब आज़ादी नहीं हुई थी तो आज़ादी के पहले भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए उनके आंदोलन किए, अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियां दी। तो हमारे देश के लोगों ने आज़ादी को हासिल करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए अनेक आंदोलन किए। तो बहुत सारे आंदोलन किए, कुर्बानियां भी दी। आखिर 15 अगस्त 1947
के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो आखिर हमारे जो आंदोलन है, हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, वो सारी ही काम आ जाती है। और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हो गया था। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश में अपना शासन शुरू हो गया। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे आज़ादी की खुशी में हर साल 15 अगस्त को ये त्यौहार देश भर में, तो ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इसीलिए ये सारे ही देश भर में मनाया जाता है और वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। तो 15 अगस्त को सभी सार्वजनिक जगह पर छुट्टी होती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो 15 अगस्त के दिन पाठशाला मतलब स्कूलों में कई प्रोग्राम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वज वंदन और भाषण होते हैं। तो हर जगह पर ध्वज वंदन मतलब हमारे झंडे को सलामी दी जाती है और भाषण भी होते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। तो 15 अगस्त के दिन सरकारी कार्यालय जो भी होते हैं उसमें और इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जाता है। शाम को विविध जगह सभाएं होती हैं और नेताओं के भाषण होते हैं। तो 15 अगस्त की शाम को अलग अलग जगहों पर सभाएं भराती है और वहाँ पर नेता लोग जो है वो भाषण देते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्य होते हैं। तो कई जगह पर सांस्कृतिक और मनोरंजन मतलब एंटरटेनिंग कार्यक्रम भी होते हैं। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। तो 15 अगस्त के दिन हमारी जो राजधानी है दिल्ली, उसका रंग देखने जैसा हो जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त के दिन लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसे लहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। तो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमारे देश की जनता को भाषण भी देते हैं और जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। तो 15 अगस्त के दिन सभी जय हिंद के नारे लगाते हैं और जिससे मैदान जो है वो गूंज उठता है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे बहुत उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता दिवस जो है वो हमें बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा गांव, तो जिसके ऊपर हमें 5-6 वाक्यों में निबंध लिखना है। ओके, तो ये है मेरा गांव। तो मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे गांव की आबादी करीब 600 है। तो ये बहुत ही छोटा गांव है जिसका नाम रामपुर है और जहाँ की आबादी 600 है सिर्फ। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं। मेरे गांव में ज़्यादातर सब किसान ही रहते हैं। किसानों के अलावा गांव में बनिया, लुहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी आदि भी रहते हैं। तो किसान के अलावा बनिया मतलब जो दुकानदार होते हैं वो, लुहार, बढ़ई और दर्जी, धोबी ये सब भी रहते हैं। सब लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं। तो हमारे गांव में सभी लोग भले ही उनका काम अलग अलग हो, उनके घर अलग अलग हो, उनके परिवार अलग अलग हो, और फिर भी सभी हिल मिलकर प्रेम के साथ सभी साथ में रहते हैं। मेरे गांव के किसानों को समय पर बीज, खाद और पानी मिलता है। तो हमारा गांव जो है उसकी सहूलत बहुत ही अच्छी है। तो मेरे गांव में बीज, खाद और पानी सभी किसानों को समय पर मिल जाता है।
इस कारण खेतों में अच्छी फसल पैदा होती है। तो इसीलिए मेरे गांव में सभी सुविधाएं हैं, सभी चीजें समय पर मिल जाती है। तो इसीलिए हमारे गांव में, हमारे खेतों में फसल अच्छी होती है। गांव में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु हैं। तो ज्यादातर गांव के लोग जो है वो जानवरों को, पालतू जो जानवर होते हैं उसे पालते हैं। तो यहाँ पर मेरे गांव में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल और घोड़ा जैसे अनेक पालतू पशु है। गांव में एक छोटा सा बाजार है। तो मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है। बाजार में अनाज, साग, सब्जी आदि चीजें मिलती हैं। तो उस बाजार में अनाज भी मिलता है और साग सब्जी और कई चीजें मिलती हैं। गांव में एक पाठशाला और छोटा सा अस्पताल भी है। तो यहाँ पर इतना छोटा गांव है तो जहाँ पर पाठशाला भी है और एक छोटा सा अस्पताल भी है, मतलब हॉस्पिटल भी है। गांव वालों के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। तो यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तो गांव वालों के बीच अगर कभी झगड़ा भी हो जाता है तो उनका निपटारा, मतलब उन दोनों को सॉल्व कराने के लिए ग्राम पंचायत करती है वो काम। तो हमारी पाठशाला के पास ही पंचायत घर है। तो हमारी जो पाठशाला है उसके ही आसपास हमारा जो पंचायत घर है, जहाँ पर सरपंच जी होते हैं, तो वो मेरी पाठशाला के पास ही है। तो गांव के बाहर पीपल का एक बड़ा पेड़ है। तो मेरे गांव के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे भगवान शिव का मंदिर है। तो यहाँ पर उसके झाड़ के नीचे शिव जी का मंदिर है। हर रोज शाम को मंदिर में भजन कीर्तन होता है। उस समय वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। मेरे गांव की जलवायु अच्छी है, मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है मेरे गांव का वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए गांव के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गांव के लोग सुखी हैं। मेरा गांव मुझे बहुत ही प्यारा है। तो वहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है मेरे गांव का। इसीलिए सभी गांव के लोग जो है वो हेल्दी है और अच्छे से रहते हैं और सभी लोग सुखी हैं। तो मेरा गांव मुझे बहुत ही प्यारा है। तो सभी का गांव जो है वो सभी को बहुत ही प्यारा होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरा प्रिय पक्षी मोर। तो मेरा चहेता पक्षी परिंदा मोर। तो ये है मेरा प्रिय पक्षी मोर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और जमीन पर रहने वाला पक्षी है। तो मोर बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है और आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव होता है और वो जमीन पर रहने वाला एक पक्षी है, क्योंकि उड़ता नहीं है आकाश में, वो जमीन पर ही रहता है। मोर को मयूर भी कहा जाता है। तो मोर का दूसरा नाम है मयूर। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो मोर के जो पंख है वो कलरफुल होते हैं, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। तो मोर को रेनिंग सीजन मतलब मॉनसून सीजन बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं हिंदी में। तो बरसात में मोर नाचता है और मोर एक सुंदर पक्षी है। तो बरसात उसे मोर को इतनी पसंद होती है कि वो बारिश में नाच पड़ता है। और मोर एक सुंदर पक्षी है। मोर सभी बच्चों का मनपसंद पक्षी है। तो मोर सभी बच्चों को बहुत ही प्यारा है। सभी बच्चे मोर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोर सभी का प्रिय पक्षी है, क्योंकि मोर बहुत ही सुंदर होता है, आकर्षक होता है और वो जमीन पर भी हमें कभी कभी दिखता है। और मोर मेरा भी प्रिय पक्षी है। तो मोर सभी को पसंद आता है, हम सभी को मोर पसंद आता है। और अगर हम उसे बारिश में नाचता हुआ देख ले तो वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। इसके मोर के जो पंख होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं
और वो बारिश में नाचता हुआ जब वो उसके पंख पूरे ही फैलाता है तो उसके सारे ही रंग जो है वो निखर कर बाहर आ जाते हैं।